गुरु जी के पास एक शिष्य गया, बोले गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो, पर मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत आता है, मैंने सारे धर्म ग्रंथों को कंठस्थ किया हुआ है, तो आप मुझे ऐसे लल्लू पल्लू अप्पू पप्पू मत समझिएगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो गुरु जी बोले ऐसा है पुत्र, जितना तुझे पता है उतना लिख ला। बोले मैं जितना जानता हूँ उसको लिखूंगा तो मुझे सालों लग जाएंगे। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, मैं सालों प्रतीक्षा कर लूंगा। सालों बाद इतना मोटा ग्रंथ लिख के लाया। तो गुरु जी बोले भैया इन सालों में क्या हुआ कि इन वर्षों में मुझे आंख का कोई रोग हो गया, तेरी इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको थोड़ा कम करके ला सकता है? तो कहते हाँ गुरुजी प्रयत्न करूंगा, है तो बहुत बड़ा, थोड़े में कैसे समेटूंगा, चलो कोई बात नहीं 8-9 महीने लग जाएंगे। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हम भी प्रतीक्षा कर लेंगे। अब वो इतने मोटे ग्रंथ का आधा करके लाया। गुरुजी बोले भैया क्या बताएं, 8-9 महीने में तो रोग और बढ़ गया है, इतना भी पढ़ नहीं पाऊंगा, कुछ कम हो सकता है? तो चेला बोले गुरुजी हाँ कोशिश करूंगा थोड़ा। 3-4 महीने बाद आधे का आधा लिख के लाया। गुरुजी बोले भैया ये भी मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं इन आंखों में अंधेरी क्यों छा गई, थोड़ा और कम कर ले। थोड़े महीनों बाद 10 पन्नों पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले बेटा ये 10 पन्ने भी तो मेरे लिए हिमालय चढ़ने जैसा ही है। तो 1 पन्ने पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले भैया तू क्यों मेरी परीक्षा लिए जा रहा है, ये 1 पन्ना मैं कैसे पढ़ूंगा? तो 1 लाइन में अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले तू 1 लाइन में लाया, मैं तो 1 शब्द नहीं पढ़ सकता। ये बार बार गया आया, समझ गया गुरु की बात, भीतर गया और कोरा कागज लेकर आया, गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी ने भुजाएं फैला दी, आजा वत्स, कागज कोरा नहीं हुआ, आज तेरा मन कोरा हो गया है, और मैं कोरे मन पर ही अपनी बारत लिख सकता हूं। जब श्रवण करने जाओ तो कोरे होकर जाओ, नहीं तो चित्त में ये रहता है कि अरे हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है।